अब देखो एमडीकेट के पास पेपर जैसे कि मैं आप लोग कल मॉलिक्यूलर मास समझा रहा था ना कि मॉलिक्यूल का मास कैसे निकलता है। आई थिंक कि आप लोग समझ भी आ गया होगा। अब सवाल हमारे पास क्या कह रहा है कि द ऑर्गेनिक कंपाउंड एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 110.5 है। आप लोगों को देखो मास दिया गया है और आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, एमडीकेट के पेपर में इस तरह ऑप्शन होते हैं। अब सवाल आप लोगों को कहा गया है कि एक मॉलिक्यूलर मास दिया गया है। अब मुझे बताओ मॉलिक्यूल को ढूंढोगे इनमें चारों में से वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर मास इतना है। समझ आया नहीं आया सवाल? मॉलिक्यूलर मास कितना है 110.5। अब आपको कितने ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन ए बी सी डी। अब इन चारों में से मुझे बताओ कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका 110.5 मास है। बताओ कौन सा मॉलिक्यूल है जी? बी। सोचो। ए है। बच्चे ने जवाब दिया ए। अब देखो चलो चेक करते हैं बच्चा सही है गलत है। कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6, ऑक्सीजन कितने हैं 2। मल्टीप्लाई की साइन लगाएंगे। कार्बन का एक्चुअल मास कितना है 12। अच्छा इसका एक्चुअल मास कितना है 1, इसका है 16। 6 12 है क्या होगा 72। 6 1 6 32। सही है। अब देखो बच्चे प्लस करो 78 में 32 प्लस करो कितना होगा 78 में 32 प्लस करो 78 है ना, 2 प्लस करो तो कितना जवाब आ रहा है 110 आ रहा है। देखो जवाब हमारे पास 110 आ गया कि नहीं आ गया? ये 0.5 इसलिए क्योंकि हमने एक 100% मुकम्मल मास नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास देखो इनका मास जो है ना पॉइंट में आता है, क्योंकि इनका मास किस में आता है पॉइंट में आता है। अगर उस पॉइंट को हम लगाएंगे तो फिर हमारे पास पॉइंट में ही जवाब आ जाएगा, क्योंकि हमने तो फिक्स मास लगाए है ना। हमने यहाँ पे क्या लगाए फिक्स मास लगाए। अगर हम वो पॉइंट वाला मास लगाएंगे तो फिर ये 0.5 तक भी आ जाएगा। अब देखो ना, अब देखो अगर C8 है तो हमारे पास ये बढ़ रहा है कार्बन C8। अब देखो 8 कार्बन है, हाइड्रोजन हमारे पास जो है 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, ये तो बढ़ जाएगा 100 से। देखो बढ़ रहा है 110 से बढ़ रहा है। इसका मास भी आप देखो 110 से बढ़ेगा, इसका मास फिर कम होगा। 2 कार्बन है 24 और 2 कितना होगा 24 और 2 हो जाएगा अपना 26 और 16, तो ये कम हो रहा है हमारे पास। ठीक है, इस वजह से ये भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। तो देखो जो हमने कल मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था तो उससे रिलेटेड सवाल बहुत सारे एमसीक्यूज में आते हैं, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस आप करें।